आपको मुझे पता है कि लगता होगा कि मुझे तो सारा सिलेबस पता है और अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आपको पता है कि 100% सिलेबस पढ़ने से किसी का सिलेक्शन होता ही नहीं है। सिलेक्शन अगर किसी का होता है तो ये पता होने से कि क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, और क्या पढ़ना से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर मान लो आप जीके जीएस को ही देख लो, जीके जीएस एक बहुत बड़ा संसार है, एक बहुत बड़ा संसार है। अगर आप उसे पढ़ भी लेते हो तो आप कितना ही पढ़ लोगे, आप 10 घंटे पढ़ लोगे, 12 घंटे पढ़ लोगे, उससे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आखिर सिलेक्शन किसका होता है? जो बच्चा सटीक टॉपिक्स की, ये 100 टॉपिक्स हैं, इनमें से ये 85 टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं और इनको मुझे बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और वो 6-7 घंटे पढ़ता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। जबकि कोई दूसरा बच्चा 10-12 घंटे पढ़ता है, वो 100 टॉपिक्स पढ़ता है, फिर उसे लगता है 100 टॉपिक तो और भी है, और वो ऐसे ही पढ़ता रहता है, जिंदगी भर सिलेबस ही पूरा करता रहता है और उसका कुछ भी नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ एक बच्चा पहले सिलेबस कंप्लीट करता है, जो कि 80-85% सिलेबस कवर करता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, रिविजन करता है, जो वो नोट्स बनाता है उससे वो फिर रिवीजन करता है, एग्जाम के टाइम में मॉक टेस्ट लगाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। चलिए अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम आपको आपकी पूरी तैयारी का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट देने वाले हैं। चाहे वो आपका सिलेबस है, आपकी परीक्षा का पैटर्न है, आपकी स्ट्रेटजी है, सारी चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं। ये 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी नौकरी पाने का एक सबसे बड़ा मौका है। चलिए समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सब चीजें। उससे पहले आपका एसएससी एमटीएस 2026 का जो टारगेट है उसकी इंपोर्टेंट टाइमलाइन को जान लेते हैं। सबसे पहला जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों, वो आएगा 30 जून 2026 को। कब आएगा? 30 जून 2026 को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाती है, मतलब आप फॉर्म फिलअप भी शुरू कर सकते हैं। तो 30 जून से आप अपने फॉर्म फिलअप दोस्तों शुरू कर सकते हैं। उसके बाद पूरे 30 दिन आपके ये फॉर्म फिलअप चलेंगे और फिर 30 जून से लेकर 31 जुलाई तक फॉर्म फिलअप चलेंगे और 31 जुलाई को आपके फॉर्म फिलअप बंद हो जाएंगे रात 11:59 पर। तो 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके 3-4 दिन बाद, 3-4 दिनों के लिए, देखो इसके 31 जुलाई के 3-4 दिन बाद यानी अगस्त में 3-4 दिनों के लिए ही आपकी खुलेंगी करेक्शन विंडो, जहां पर आपने अगर कुछ गलती करी है आप करेक्ट करवा सकते हैं। और अंतिम तिथि का या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करें, जल्दी से आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और हमारे यहां से तो बिल्कुल फ्री में तैयारी हो जाएगी, वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीबीटी, जो आपका सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी तिथि जो रहेगी वो सितंबर से लेकर अक्टूबर-नवंबर 2026 के बीच में रहने वाली है। तब आपके एग्जाम्स होंगे और उसमें आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम देकर सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अपनी मेन चीजों को। चलिए सबसे पहले जानेंगे अपना एग्जाम पैटर्न। आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारे खेल के नियम क्या है। इसे खेल की तरह लो ना, अगर आप इसे खेल की तरह लोगे तो ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो इस खेल के नियम क्या है, तो देखिए पूरा जो हमारा पेपर रहेगा वो 2 सेशन के अंदर विभाजित रहेगा। 2 सेशन इसके अंदर होंगे और दोनों को अटेम्प्ट करना भी अनिवार्य होगा, जबकि दोनों से सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों से मेरिट नहीं बनेगी, पर लेकिन दोनों को करना अनिवार्य है। जैसे सबसे पहला सेशन 1, फिर सेशन 2। सबसे पहले सेशन 1 को समझते हैं। सेशन 1 होगा द सेफ जोन। ये एक सुरक्षित जोन है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने उनमें से 12 क्वेश्चंस कर दिए, अगर आप जनरल हैं तो 12 अगर आपने कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, मतलब आप सेशन 1 को पास कर देते हैं फिर सेशन 2 में चले जाते हैं। इसको समझते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, यहां पर टोटल 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट यहां आते हैं, 2 सब्जेक्ट यहां आते हैं। सबसे पहले सेशन 1 को समझते हैं। यहां पर आता है मैथ्स 20 क्वेश्चंस का और 60 मार्क्स का, यानी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहां पर होता है। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने इन 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सेशन 1 क्वालिफाई हो जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है। यहां पर आपको टोटल 45 मिनट का समय मिलता है, यहां पर भी 45 का ही मिलता है, पर यहां पर 45 मिनट का मिलता है। इसे समझते हैं। आपका जो नेचर होता है वो होता है केवल क्वालिफाइंग। यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको 12 नंबर लाकर केवल क्वालिफाइंग करना है और आगे बढ़ना है। यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, खुलकर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तुक्के मार सकते हैं और 40 क्वेश्चन में से सिर्फ 12 क्वेश्चन करके आगे बढ़ सकते हैं। जनरल वालों के लिए, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए अलग अलग है। सेशन 2 की बात करते हैं तो सेशन 2 में द मेरिट मेकर, यानी कि यहीं से आपकी कट ऑफ बनती है, यहीं से आपकी मेरिट बन के निकलती है और ये सेशन 2 ही मेन है। सेशन 1 भी मेन है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप सेशन 2 में नहीं जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहले आपको ये सेशन 1 क्वालिफाई करना होगा। दोनों पेपर एक साथ ही होंगे,
और पहले 45 मिनट के लिए खुलेगा और फिर अपने आप ही 45 मिनट के लिए सेशन 2 ओपन हो जाएगा। इसमें दो सब्जेक्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस, जिसके 25 क्वेश्चंस आते हैं 75 मार्क्स के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं 75 मार्क्स के। तो टोटल यहां पे 50 क्वेश्चंस पूछता है, टोटल यहां पर 40 क्वेश्चंस। इन 150 मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होता है। यहीं से आपकी दोस्तों जो है मेरिट बनती है, यही आपका मेरिट मेकर है, मेरिट डिसाइडर है। यहां पर भी आपको 45 मिनट का ही समय मिलता है, ठीक है। टोटल 90 मिनट का समय मिलता है, 45 मिनट इसके लिए, फिर 45 मिनट इसके लिए। सबसे पहले ये खुलेगा और फिर ये खुलेगा। प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो मेरिट यहीं से बनती है। मेरिट तय करने वाला, सिलेक्शन देने वाला वो है सेशन 2। यहां पर -1 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि तुक्का नहीं चलेगा, आपको पेपर करना ही होगा, वो भी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि 45 मिनट के अंदर आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहां पर करने हैं और यहीं से मेरिट बनेगी, तो करना ही होगा, ठीक है जी। और अगर अब मैं बात करूं आखिर हमें 150 में से कितना टारगेट करना होगा, तो अगर आप 150 में से 125 ले आते हैं जनरल वाले, सिलेक्शन तो हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद, पर मैं बोलूंगा तब भी 130 आप थोड़े से ज्यादा मार्क्स को टारगेट करो, 130 प्लस को टारगेट करो और देखो आपका सिलेक्शन कौन रोकता है। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं सेशन 1 के बारे में। सबसे पहले सेशन 1 में आते हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी मैथ्स को पढ़ेंगे। ये एक हाई स्कोरिंग सेक्शन है और कैलकुलेशन स्पीड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर यहां पर आपको फोकस करना है। ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। चलो यहां पर बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की, जैसे बेसिक एंड अरिथमेटिक में हमने इसको डिवाइड करा है। जैसे यहां पर नंबर सिस्टम पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इस तरह के चैप्टर द फाउंडेशन के अंदर आएंगे। फिर हम बात करते हैं स्कोर बूस्टर की, कॉमर्शियल मैथ्स की। उसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं द एज की, ज्योमेट्री एंड डेटा की, यानी एडवांस मैथ की, वहां पर आता है मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, लाइंस एंड एंगल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स। ये कुछ यहां पर मैथ्स में आते हैं। आप ये बेसिक चीजें पढ़ लीजिए या बेसिक अर्थमेटिक पढ़ लीजिए, आपका सेशन 1 में मैथ्स क्वालिफाई कर देगा अकेला। पर लेकिन हम रीजनिंग को भी जानते हैं, यहां से भी आप, इस सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय होता है, प्रैक्टिस से यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी आती है। रीजनिंग एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं सेशन 1 के अंदर, तो यहां पर भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहला 3 चीजों में हमने डिवाइड करा है, नॉन वर्बल, विजुअल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग। सबसे पहले इसी को समझते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉजी। ये अलग अलग होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग अलग है, एनालॉजी अलग है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ये भी अलग अलग है। डायरेक्शन, सेंस एंड रैंकिंग, ये भी अलग अलग ही है। प्रॉब्लम सोल्विंग की बात करते हैं, मैट्रिक्स, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। नॉन वर्बल की बात करते हैं तो मिरर इमेज, हिडन फिगर्स, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, काउंटिंग फिगर्स। ये कुछ चैप्टर्स हैं, अगर आपने इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया तो चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, आप आसानी से कर पाओगे और आप अपने सेशन 1 को क्वालिफाई कर पाओगे। अब हम चलते हैं मेन, जहां से आपका सिलेक्शन होता है सेशन 2 की तरफ, जो कि हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। चलिए जनरल अवेयरनेस जीए की बात करते हैं। सबसे पहला मेरिट यहीं से बनेगी, तो रट्टा नहीं, रेगुलर रिवीजन यहां पर जरूरी है। हमने इसको 4 जगह में बांटा है टोटल आपके जीके जीएस को। सबसे पहले समझते हैं पहला पार्ट, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। इसके अंदर आती है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, यानी जो भी वर्ल्ड अफेयर्स होती हैं वो सब यहां पे पूछा जाता है। साथ में ही चाहे वो अवार्ड्स किसी को मिले हैं, ऑनर्स मिले हैं, इंपोर्टेंट डेज हो गए, या फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, बेसिकली आपने सुना होगा ना विविध करंट अफेयर्स, वो सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। आगे बढ़े, अगला, और जो आपका स्टैटिक जीके है वो टॉपिक्स तो आपको पता ही है, जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं डेली सुबह 10 बजे। वो जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जैसे प्रमुख बांध, प्रमुख नेशनल पार्क, प्रमुख लेक्स, ये सब जो ज्योग्राफी में भी आते हैं और पॉलिटी में भी आते हैं और स्टैटिक जीके में भी आते हैं, वो भी समझेंगे। साथ में दूसरा है पॉलिटी और इकोनॉमी, तीसरा है जनरल साइंस, चौथा है सोशल स्टडीज। तो इसके बाद समझते हैं सोशल स्टडीज को, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा यहीं का वेटेज होता है। तो यहां पर आती है इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में भी जो प्रमुख है वो होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी गांधी युग वगैरह। फिर एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर रिलेटेड। देखो हिस्ट्री तो मेन है, पर कल्चर भी थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा पूछता है, उसी तरीके से। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाती है, और शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण होती है, भले आप उस वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टैटिक जीके बोल देते हो, पर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही आती है अधिकतर चीजें। फिर हम बात कर रहे होंगे पॉलिटी और इकोनॉमी की, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं ये आती है इकोनॉमिक्स में,
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, ये सब चीजें कहां पर आती हैं, पॉलिटी के अंदर आती हैं। और बेसिक इकोनॉमिक्स भी आपसे पूछी जाएगी, जैसे 5 ईयर प्लान्स वगैरह भी यहां पर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सब मैं आपको सुबह 10 बजे पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें। जनरल साइंस की बात करें, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहीं पर ही सुबह 10 बजे आप डेली जुड़ सकते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछता है, बायोलॉजी पूछता है। 10वीं के लेवल का पूरा सिस्टम रहता है, आप इसको आसानी से बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, आसानी से भी और बेहतरीन तरीके से भी। आगे बढ़े, अगला है सेशन 2 का इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक 10वीं लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है, रीडिंग हैबिट और वोकैबुलरी पर फोकस करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब हम इंग्लिश को स्कोर कैसे करें, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ग्रामर, तो ग्रामर में आपको नियमों की पकड़ होना बहुत जरूरी है, जैसे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन। वोकैबुलरी की बात करें तो यहां पर होता है पूरा का पूरा शब्दों का खेल, चाहे वो सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स हो, आपके ईडियम एंड फ्रेसेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। यहां पर वोकैबुलरी का खेल है, पूरा शब्दों का खेल है। और यहां पर नियम है, यानी रूल्स हैं। रूल की पकड़ होगी तो ग्रामर बेहतर होगी, शब्दों का खेल बेहतर होगा आपका तो वोकैबुलरी बेहतर होगी, और अगर समझ होगी तो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेहतरीन होगी। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत महत्वपूर्ण है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, तो ये आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दूं, एसएससी एमटीएस 2026 की अर्जुन सीरीज हम लेकर आए हैं, जिसमें डेली 1 डे 1 टॉपिक होता है, एक दिन में एक टॉपिक हम आपका कवर कराते हैं। इसमें हम आपको कंसेप्ट कराते हैं, पूरे के पूरे कंसेप्ट, जल्दी एमसीक्यूज भी चलाएंगे। कंसेप्ट मतलब पूरी थ्योरी वाइज क्लास, जैसे पेड क्लास होती है ना, वैसे ही पूरी अर्जुन सीरीज है। यहां पर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाता है, विद मैप, विद पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कुछ बेहतरीन तरीके से करते हैं। और डेली आपको 1 नया टॉपिक मिलता है। डेली क्लास चलती है सुबह 10 बजे, अगर आप चाहते हैं सुबह 10 बजे डेली जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये पूरी की पूरी एकदम न्यू सीरीज है, जिसमें अभी हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। इसमें हमने पहली क्लास में पढ़ाया है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ाया है भारत की नदियां, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया हमने प्रमुख बांध, और आज हमने पढ़ाया है भारत की प्रमुख झीलें। तो आज पढ़ा दिए प्रमुख झीलें, कल हम पढ़ेंगे प्रमुख जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स। तो कल हम वाटरफॉल्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कल बेहतरीन तरीके से जुड़िए हमारे साथ। कितने बजे? सुबह 10 बजे। डेली हमारी ये क्लास सुबह 10 बजे होती है, और ये कहां पर मिलती है? ओनली ऑन सिलेक्शन विलेज। अगर आप चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं एसएससी एमटीएस जीके जीएस बाय आकाश मालवीय सर। अगर आप करते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में ही अगर आपको ये है कि भैया ये सीरीज कहां पर है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, आप वहां से भी सीरीज को, अर्जुन सीरीज को चेक कर सकते हैं और जाकर डेली बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट वगैरह रहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई, बहुत ही जल्दी, जितना हमें जल्दी टाइम मिल जाता है। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप जो हम आपको पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का नाम भी सिलेक्शन विलेज है, तो आप वहां से उसको कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ते रहें डेली, सुबह 10 बजे जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट या जो भी डाउट आप पूछ लीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। क्या आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम जुन सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू, हर सुबह 10 बजे। हर सुबह 10 बजे।